तो रात के 3 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और अगर आज के इस क्लास में मैंने ये सारा वोकेबलरी आपके दिमाग में ना छपा दिया तो आप कमेंट करना, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रामदेव और आप देख रहे हो क्रैक एसएससी विद आरके सर। तो एसएससी द्वारा पूछे गए मोस्ट कॉमन रिपीटेड 4000 प्लस वोकेबलरी सीरीज का आज होने वाला है 6th वीडियो और इस पूरे सीरीज में हम सारे वोकेबलरी को बिल्कुल ही ट्रिक से याद करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द क्लास। तो देखो, आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है अपल। अपल को हम याद कैसे करेंगे? देखो, इसका मतलब होता है भयभीत करना। तो अपल को हम तोड़ते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या छिपा हुआ है, पल। और एपी से याद रखो आपको। भैया आपकी जिंदगी में जरूर ऐसा कोई पल है और होगा या आया होगा जिसको सोच के आप क्या हो जाते होंगे, भयभीत हो जाते होंगे। हमारे भी जिंदगी में रहा है, आपके भी जिंदगी में जरूर रहा होगा कोई ना ऐसा समय जिसको सोच के आप क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो अपल का मतलब क्या हो जाएगा? भयभीत करना या होना, ठीक है। तो अगला वर्ड हमारा है असेंट। असेंट का मतलब होता है सहमत करना। तो देखो, असेंट में छिपा क्या हुआ है? सेंट। बहुत सिंपल है, असेंट में क्या छिपा हुआ है? सेंट। अच्छा, सेंट हम क्यों मारते हैं? किसी को सहमत करने के लिए ही तो मारते हैं, ताकि वो हमारी सुगंधता से सहमत हो जाए, है ना। टीवी में एड्स भी ऐसा दिखाया जाता है कि कोई लड़का सेंट मारा हुआ है और लड़की सामने से गुजर रही है और उसको उस सेंट से अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो असेंट का मतलब क्या हो जाएगा? सहमत होना। अगला वर्ड हमारा है असर्ट। असर्ट का मतलब होता है दावा करना। देखो, असर्ट में छिपा क्या हुआ है? देखो क्या छिपा हुआ है, और इसको ऐसे पढ़ो, शर्त। असर्त, यानी कि आप शर्त कब लगाते हो? एक बात बताओ, आप शर्त आप कब लगाते हो? जब आप उस चीज में 100% कंफर्म होते हो कि ये होगा ही होगा, तभी तो आप शर्त लगाते हो। यानी कि आप जब 100% कंफर्म होते हो तभी आप दावा करते हो। तो असर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? दावा करना, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है अवर्त। अवर्त का मतलब होता है परहेज करना। ये भी बहुत सिंपल है। देखो, इसको याद कैसे करेंगे? देखो, अवर्त में ही छिपा हुआ है क्या? वर्त। वर्त को याद रखो व्रत से। अच्छा, आपको पता होगा, अगर आप गांव से होंगे या फिर अगर शहर में भी रह रहे होंगे तो हमारी माताएं और बहनें क्या करती है? व्रत करती है, उपवास जिसे बोलते हैं। तो उसमें वो लोग क्या करती है? बहुत ही परहेज करती है ना। व्रत जो होता है परहेज के बराबर ही होता है। बिना परहेज का क्या कोई व्रत हो सकता है क्या? जी नहीं। तो अवर्त का मतलब क्या होगा? परहेज करना। अगला वर्ड हमारा है एलियन। एलियन का मतलब होगा विदेशी। अच्छा, एक बात बताओ, इसको याद कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। वैसे तो सबको याद ही होता है कि एलियन का मतलब विदेशी होता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हमारे देश का नहीं है वो क्या है? वो विदेश है। जैसे हम लोग परदेश बोलते हैं, जो हमारे देश का नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? विदेश। तो क्या हमारे देश में एलियन है? नहीं है। तो एलियन क्या हो जाएगा? विदेशी, है ना। एलियन तो हमारे लिए विदेशी ही है ना। हमारे देश में होता तब तो स्वदेशी होता। तो एलियन का मतलब क्या हो जाएगा? विदेशी। अगला वर्ड हमारा है अर्डुअस। अगला वर्ड हमारा है अर्डुअस। अर्डुअस का मतलब होता है कठिन कार्य। इसको याद कैसे करेंगे? अर्डुअस में देखो क्या क्या छिपा हुआ है, ध्यान से सुनो। अर्डुअस यानी कि और 2 10। इसको इस तरह से याद रखो। अर्डुअस का मतलब और 2 10। अच्छा, एक बात बताओ, आपको सबसे आसान काम क्या लगता है? जैसे आप एग्जांपल से समझो, अभी एक लेटेस्ट एक मूवी आई है धुरंधर। अगर आपने उसको एक बार देखा होगा आपको बहुत मजा आया होगा। अगर मैं आपको बिठा के कहूं भैया इसको 10 बार देखो, तो क्या वो आपके लिए कठिन कार्य नहीं होगा? अगर कुछ लोगों के लिए नहीं कठिन कार्य होगा तो मैं और 10 बार उसको बोलूंगा देखने, तो क्या वो उसके लिए आसान होगा? जी नहीं। अगर मैं किसी काम को और 10 दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? आपके लिए कठिन कार्य हो जाएगा। तो ऑर्डुअस का मतलब कठिन कार्य। अगला वर्ड हमारा है अमनीशिया। अमनीशिया का मतलब होता है यादाश्त खो जाना। इसको याद कैसे करेंगे? अच्छा, अमनीशिया का साउंड कैसा आ रहा है? अमनीशिया साउंड लाइक आई एम इन नशा। आई एम इन नशा, अमनीशिया। देखो, इसमें भी छिपा हुआ आई एम इन नशा। सिंपल है ना। अमनीशिया, आई एम इन नशा। अच्छा, जब आप नशे में होते हो तो क्या होता है? यादाश्त खो जाता है। तो अमनीशिया का मतलब यादाश्त खो जाना। बहुत सिंपल है। अगला वर्ड हमारा है अग्लो। अग्लो का मतलब होता है चमकना। अब इसको भी याद करना पड़ेगा भाई। अग्लो में ही तो छिपा हुआ है ग्लो। आप कहते हो ना किसी को कि भैया तुम बहुत ग्लो कर रहे हो, यार तुम ग्लो कर रहे हो, इसका अर्थ क्या है? वो धधक रहा है या चमक रहा है या जल रहा है? नहीं, उसका मतलब वो बहुत स्मार्ट लग रहा है, यानी कि क्या? वो चमक रहा है। तो अग्लो का मतलब चमकना। अगला वर्ड हमारा है अगमेंट। अगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। ये भी बहुत सिंपल वर्ड है। देखो इसमें क्या क्या छिपा हुआ है। AUG से याद रखो आग, और ME से याद रखो में,
आग में अगर हम किसी चीज को डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं? आग में अगर किसी चीज को हम डाल देंगे तो आग क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब कोई महानुभाव यहाँ आके बोलेंगे कि भैया आग में हम पानी डाल देंगे तो वो बढ़ेगा नहीं, वो तो बुझ जाएगा। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि कभी गैस का आग में तुम पानी डाल के देखो वो बढ़ता है या घटता है। खैर, तो ऑगमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ाना। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। ये तो 6-7 वाले बच्चे याद करते भाई, एसएससी पूछा है यार ऑक्सिलरी। वर्ब दो प्रकार का होता है, आपको पता होगा, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब क्या होता है बताओ तो? जो सिंगल आ सकता है, लेकिन मेन वर्ब की ही सहायता से कौन आता है, यानी कि मेन वर्ब को ही सपोर्ट करने के लिए, सहायता देने के लिए कौन आता है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी का मतलब क्या हो जाएगा, सहायक। वैसे आपके लिए क्वेश्चन है कि मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब को बदलेगा या ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को बदलेगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो यार। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और जब तक 4000 प्लस वोकैबुलरी का सीरीज हम अचीव नहीं करेंगे तब तक इस सीरीज को मैं रोकने वाला नहीं हूं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।